अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि एक कनाल का डबल स्टोरी घर तामीर करना है जिसमें साथ में बेसमेंट भी बनानी है, तो इस पर कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना आएगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि एक कनाल का प्रोजेक्ट तामीर किया जाए जिसमें साथ में बेसमेंट भी बनाते हैं। तो इस पर आप लोगों के तमाम तरह जितने भी मटेरियल्स लगने वाले हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, जितना भी स्टील है, जितना भी सीमेंट है, जितनी भी ईंटें लगने वाली हैं, जितना भी बाकी मटेरियल लगेगा, उनकी क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए और बेसमेंट के लिए। बेसमेंट के अखराजात को हम अलग से सेपरेट करके देखेंगे ताकि अगर आपका बेसमेंट बनाने का इरादा है तो आपको पता चले कि बेसमेंट का खर्चा कितना है। अगर आपका इरादा नहीं है तो आपको ये पता चले कि बाकी बेसमेंट के बिना घर अगर आप तामीर करते हैं तो उसका खर्चा कितना है। बेसमेंट पर लगने वाले तमाम तरह मटेरियल्स की कैलकुलेशंस को हम अलग से देखने वाले हैं। सरिया कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी। बेसमेंट बनाते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, कौन कौन सी टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेसमेंट बनाते हुए अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यही बेसमेंट जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। इस घर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मुकम्मल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 9 बेडरूम्स आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम हैं, साथ में अटैच्ड वॉक इन क्लोजेट्स हैं और अटैच बाथरूम्स हैं। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो टीवी लाउंज, अच्छे साइज़ में टीवी लाउंज की स्पेस है, ओपन किचन है, लॉन्ड्री की स्पेस है, डबल हाइटेड एंट्रेंस में स्टेयरकेस है और अच्छे साइज़ में ड्राइंग रूम की स्पेस आ जाती है और 2 गाड़ियों का पोर्च हमारे पास आ जाता है। फ्रंट पे लॉन की स्पेस है। अगर हम यहाँ पे बात करें, बेसमेंट के अंदर एक कमरा है, एक मास्टर बेडरूम बेसमेंट के अंदर है, 3 जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, 4 बेडरूम हमारे जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। और अगर हम बात करें इन तमाम तरह कवर्ड एरियाज़ की तो ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का और ममटी का 3 एरियाज़ को टोटल किया जाए तो हमारे पास 5650 स्क्वायर फीट बनते हैं। बेसमेंट में जो हम एरिया कवर कर रहे हैं वो 2280 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेंगे। हम एक एक करके तमाम तरह अखराजात की तरफ आते हैं। पहले नंबर पर जो आपका खर्चा आता है घर की ड्राइंग्स बनवाने पर, जिस पर आप लोगों का 95,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आपके घर की मुकम्मल ड्राइंग्स इंक्लूडिंग बेसमेंट की ड्राइंग्स भी आपकी रेडी हो जाएंगी। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं आपके घर के अंदर, जितनी भी प्लानिंग आप करते हैं पहले नंबर पे वो शामिल होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की, फाउंडेशन की, ओवरऑल जितनी भी डिटेल्स हैं वो होती हैं। फ्रंट की एलिवेशन है, 2D में, 3D में कलर पिक्चर्स हैं। आपके घर के अंदर जितने भी फर्नीचर के लेआउट्स आएंगे उनकी डिटेल्स हैं, दरवाज़ों और खिड़कियों की डिटेल्स आ जाती हैं। 95,000 रुपये में अगर आप लोग हमारी कंपनी के थ्रू अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी पैकेज के अंदर आपको 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे आपके घर की कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। हमारे पास मेन जो मटेरियल्स हैं सुपर स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ममटी का है, हमने बेसमेंट को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ताकि आपको बेसमेंट का खर्चा अलग से पता चले। और यहाँ पे जो हम मटेरियल्स डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए हैं। नंबर 1 पे ईंटें हैं, अव्वल क्वालिटी की आप लोगों की ईंटें जो रिक्वायर्ड हैं, 1,86,000 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है। मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जितने भी मटेरियल्स मैं बताने वाला हूँ इसमें बाउंड्री वाल के मटेरियल्स भी शामिल हैं, इसमें आपके जितना भी अंडरग्राउंड आपका वाटर टैंक आएगा वो शामिल है, सेप्टिक टैंक के अखराजात शामिल हैं। अक्सर औकात मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने इन चीज़ों के अखराजात नहीं बताए। जब हम ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी इसी के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो अव्वल क्वालिटी की ईंट का जो रेट मार्केट में चल रहा है वो 17 रुपये है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जो ईंटों पर आने वाला है आप लोगों का 31,62,000 रुपया ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की क्वांटिटी की बात करें 9,600 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 65 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिलेगा आपको मार्केट में। टोटल खर्चा जो रेत पर आने वाला है 6,24,000 रुपये आएगा। याद रखिए इस रेत के अंदर आपका प्लस्तर भी हो जाएगा। ओवरऑल मुकम्मल प्रोजेक्ट का प्लस्तर शामिल है, ओवरऑल प्रोजेक्ट की कंक्रीट शामिल है, ओवरऑल प्रोजेक्ट का जितना भी चिनाई का काम आएगा, फर्श कच्चे करें यानी कि जहाँ भी आपकी रेत इस्तेमाल होगी यही रेत है, इसके अलावा आपको रेत मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसमेंट की रेत हम अलग से देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की जो ओवरऑल मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जितनी भी आपकी बजरी लगेगी, स्लैब्स के अंदर हो, बीम्स के अंदर हो, फर्श कच्चे करते हुए हो, 5,055 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मार्केट में आपको रेट मिलेगा बजरी का। टोटल खर्चे की बात करें जो बजरी पर आने वाला है 6,75,000 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। जैसे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा कि बेसमेंट की इनके अंदर मटेरियल शामिल नहीं है। सीमेंट की बात करें 2,045 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी चिनाई का काम है, प्लस्तर का काम है और कंक्रीट का काम है, इसमें आप लोगों का यही सीमेंट लगेगा। रेट की बात करें 1,385
रुपये पर बैग के हिसाब से बेस्ट वे सीमेंट का आज का मार्केट में रेट चल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें जो सीमेंट पर आने वाला है आप लोगों का 28,32,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है ग्रेड 60 का आप सरिया इस्तेमाल करेंगे। ये 60 ग्रेड का जो सरिया है ये स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए ग्रेड 40 भी मार्केट में मिलता है, लेकिन आप लोगों ने उसको नहीं खरीदना है, ग्रेड 60 की तरफ जाना है। इसमें रेट में भी ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर में जो आपका स्टील लगने वाला है बेसमेंट के अलावा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जो आप लोगों का सरिया लगेगा 11 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 240 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 स्टार स्टील का रेट मार्केट में मिल रहा है। टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 26,40,000 रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। ये जो मैंने 5 मेन मटेरियल्स बताए हैं इनके टोटल खर्चे की बात करें तो इन्हीं 5 मटेरियल्स का टोटल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 99,33,000 रुपया इन 5 मटेरियल्स का खर्चा आ जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो मेन मटेरियल्स होते हैं इन पर हमारा ज़्यादा खर्चा आता है और इन्हीं की मदद से हमारा स्ट्रक्चर तमीर हो जाता है। बाकी जो खर्चात हैं उनको अलग अलग करके देख लेते हैं। प्लम्बिंग का जितना भी काम आएगा, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग का जो आप लोगों का मटेरियल का खर्चा आएगा 1,60,000 रुपये आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के लिए जितने भी आप लोगों के पाइप वगैरह लगेंगे, मटेरियल लगेगा, ख़ास तौर पे जितनी भी फिटिंग्स वगैरह आती हैं वो भी शामिल हैं। 2,18,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें गैस की जितनी भी पाइपिंग आएगी, जीआई की हम पाइपिंग करवा रहे हैं और ओवरऑल जो आप लोगों का खर्चा पाइपिंग के लिए मटेरियल का आने वाला है वो आप लोगों का 2 लाख रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें पंप्स और ड्रेन्स, जो आप बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए उस पर आप लोगों का अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो 1,56,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी इस पर आप लोगों का 1,05,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी का खर्चा है यही प्लम्बर आप लोगों का गैस की पाइपिंग भी करेगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों का प्लम्बिंग का ग्रे स्ट्रक्चर के लिए मजदूरी का खर्चा आएगा 2,50,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम के टोटल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल हैं, आप लोगों का 10,90,000 रुपया प्लम्बिंग के काम का खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी काम की तरफ। शटरिंग का जितना भी खर्चा आएगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी की, बेसमेंट की शटरिंग इसके अंदर शामिल नहीं है। यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें तो 5,650 स्क्वायर फीट एरिया है हमारा कवर्ड एरिया, उसी के मुताबिक शटरिंग होती है। तो 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को शटरिंग का रेट मिल रहा है मार्केट में। जो हमारे पास कच्ची शटरिंग है और साथ में स्टील फिक्सिंग का काम भी इसी के अंदर आपको करके देंगे। इस पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 2,54,000 रुपया खर्चा आ जाएगा शटरिंग पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बज्जर है, यहाँ से हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे जो आप लोगों का सुपर स्ट्रक्चर के लिए फर्श वगैरह कच्चे करते हुए ओवरऑल जो आप लोगों की बेसमेंट की लावा फाउंडेशंस आएंगी उसमें आप जो बजट डालेंगे इस पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं डीपीसी के प्रोसेस पर। हम क्या करते हैं, जियो मेम्ब्रेन की शीट मिलती है वो हम डीपीसी के ऊपर सारी की सारी जो है पेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जितनी भी आप लोगों की फाउंडेशन से नमी सुपर स्ट्रक्चर की तरफ दीवारों की तरफ जा रही होती है उसको ये बैरियर प्रोवाइड करता है और आप लोगों की दीवारों में नमी नहीं आती है। तो इस पर आप लोगों का 52,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें बिजली के बिल्स हैं, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है फिनिशिंग तक ओवरऑल आप लोगों के बिल्स वगैरह आते हैं तो 55,000 रुपये ये एक बजट है। आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का बिजली के बिल्स के अखराजात भी आएंगे। पॉइंट नंबर 6 में देखें टर्माइट का स्प्रे है, ये स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह को अपने प्लॉट के एरिया से ख़त्म करने के लिए। अक्सर औक़ात आप लोगों ने ये चीज़ फील की होगी कि आपके किचन के अंदर कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं, आपकी जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं उनको दीमक लग जाता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि आप लोगों ने ये स्प्रे नहीं करवाई होती है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, एक तो फाउंडेशन की खुदाई के वक्त हम ये स्प्रे करवाते हैं, दूसरे नंबर पे जब हम फ़र्श कच्चे कर रहे होते हैं तो ये स्प्रे करवाते हैं। आप लोगों ने लाजम करवा लेनी है। इस पर आप लोगों का तकरीबन 25 से 26,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें चुगाठें हैं, जो आप लोगों की सुपर स्ट्रक्चर के लिए चुगाठें रिक्वायर्ड हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए, उस पर आप लोगों का 3,15,000 रुपये खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा अगर देखा जाए तो 1,98,000 रुपये आप लोगों का आएगा। ये जो खर्चा है सेफ्टी ग्रिल्स का ये आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर विंडोज़ के साइज़ कितने रखे गए हैं। आजकल जो मॉडर्न डिज़ाइन में घर बन रहे हैं उनके अंदर विंडोज़ के साइज़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके अखराजात सेफ्टी ग्रिल्स के ज़्यादा आते हैं और जब भी हम छोटी विंडोज़ बनाते हैं तो ये खर्चा हमारा कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 में देखें मेन गेट है, इस पर आप लोगों का 1,50,000 रुपये खर्चा आएगा। नॉर्मली जो आजकल गेट बन रहे हैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ, जब भी आप स्पेनिश स्टाइल में लेके जाएंगे और आप इसकी जो गेज है उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। ये जो गेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास 1.5 लाख का खर्चा, ये 16 गेज के अंदर हमने गेट बनवाया है और मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर। अगर आप स्पेनिश स्टाइल में लेके जाएंगे और इसका दरवाजे का साइज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, स्लाइडिंग गेट बनाते हैं, तो आप लोगों के अखराजात 2 लाख 2.5 लाख तक भी जा सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये जो मैंने बाकी मटेरियल बताए हैं अभी, इन
पर टोटल खर्चे की बात करें तो 11,15,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा है। ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी के खर्चे की बात करें, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मोमटी, इन पर जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर के लिए मजदूरी का खर्चा आएगा वो 25,42,000 रुपये आएगा। और बाकी हम बेसमेंट की तरफ अभी जा रहे हैं तो बेसमेंट को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। वो जो अखराजात हैं वो आप टोटल कर लीजिएगा तो आप लोगों का तकरीबन 1,40 से 50 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा, जो कि बेसमेंट के अलावा आपका खर्चा आ रहा है। अभी हम बेसमेंट के अखराजात को देखने वाले हैं। नंबर 1 पे सरिया का खर्चा अगर देखा जाए, सरिया कितना रिक्वायर्ड है बेसमेंट के अंदर, क्योंकि रिटेनिंग वाल्स बनती हैं, फ्लोर के अंदर भी हमने स्टील डालना होता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की बेसमेंट है, बेसमेंट का एरिया भी ऊपर लिखा हुआ है 2280 स्क्वायर फीट की हम बेसमेंट बना रहे हैं। इसके अंदर जो आपका सरिया रिक्वायर्ड है 12,530 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 240 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने पहले बताया। अगर आप एमरीली स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुगल स्टील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका रेट आपको मार्केट में 250 से 252 रुपये मिलेगा। और उसके मुताबिक अगर आप वो इस्तेमाल करें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये जो स्टील का रेट लिखा हुआ है ये 5 स्टार स्टील है, जो कि अच्छी क्वालिटी है। मैं अक्सर यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास बजट कम है और आप क्वालिटी वाला काम करवाना चाहते हैं तो आप ये स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर अगर हम टोटल खर्चे की बात करें, जो बेसमेंट के लिए सरिया हमारा लगने वाला है, उस पर आप लोगों का तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 लाख रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, सीमेंट है, जो बेसमेंट के अंदर जितना भी कंक्रीट का काम आएगा, आरसीसी का काम है, पीसीसी का काम है, यानी कि दीवारों के अंदर जितनी भी रिटेनिंग वॉल के अंदर आपका सीमेंट लगने वाला है, फ्लोर के अंदर लगने वाला है, स्लैब के अंदर लगने वाला है, जितना भी आप लोगों का बेसमेंट के अंदर चिनाइयों का काम आएगा उसका आप लोगों का सीमेंट लगेगा। प्लस्तर का काम जितना भी आपका सीमेंट लगेगा, मुकम्मल आप लोगों का 970 बैग सीमेंट रिक्वायर्ड है इस बेसमेंट के को ग्रे स्ट्रक्चर को तामीर करने के लिए। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें, जो सीमेंट का रेट हमने ऊपर भी देखा 1,385 रुपये, इसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का 13,43,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, रेत है। रेत की मिकदार आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है बेसमेंट के लिए, अभी अब मैं बेसमेंट का ग्रे स्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो इसके अंदर आप लोगों का चिनाई का काम भी शामिल है, इसके अंदर आपका कंक्रीट का काम भी शामिल है, इसके अंदर आपका प्लस्तर का काम भी शामिल है। तो इस पर आप लोगों की टोटल जो रेत रिक्वायर्ड है आप लोगों की 2770 क्यूबिक फीट रेत रिक्वायर्ड है। 65 रुपये रेट है। टोटल खर्चा 1,80,000 रुपया बेसमेंट के लिए रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बजरी है। बजरी जो आप लोगों की बेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें फ्लोर है, जिसमें दीवारें हैं, जिसमें छत है, ओवरऑल जितना भी आपका कंक्रीट का काम आएगा, बेशक वो आरसीसी है या पीसीसी है, इसमें आप लोगों की यही बजरी लगेगी। 4,550 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये रेट मिलेगा पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा 6,15,000 रुपये आप लोगों का बजरी का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, ईंटें हैं। बेसमेंट के अंदर जो हम चिनाई का काम करेंगे उसके लिए जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं 32,000 आपकी ईंट लगेगी। रेट की बात करें 17 रुपये है। टोटल खर्चा आप लोगों का 5,44,000 रुपया ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, यहाँ पे शटरिंग का खर्चा है। शटरिंग क्योंकि बेसमेंट की दीवारों की शटरिंग भी होती है, छत की शटरिंग भी होती है, तो ओवरऑल जो शटरिंग का एरिया बन रहा है वो 4500 स्क्वायर फीट सिर्फ बेसमेंट की शटरिंग का एरिया बन रहा है। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें तो 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को शटरिंग का जो है रेट मिलेगा। टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 1,71,000 रुपया शटरिंग का खर्चा बेसमेंट के लिए आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, रोड़ी या बजर है। बेसमेंट के लिए जो हम बजर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम बेसमेंट का जितना भी फ्लोर है वो रेडी करेंगे, इस पर आप लोगों का 45,000 रुपये खर्चा आएगा। जो हम खुदाई करवाएंगे, यानी कि बेसमेंट के लिए जो हम खुदाई करवाते हैं, क्योंकि बेसमेंट हमने डाउन जाना होता है और जितनी हमने हाइट बनानी होती है उसके मुताबिक इसकी खुदाई होती है एक्सकेवेटर के साथ, तो इस पर आप लोगों का 2,60,000 रुपया एक्सकेवेशन का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग का खर्चा है। बेसमेंट की हम वाटर प्रूफिंग करवाते हैं, जियो मेम्ब्रेन की शीट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वाटर प्रूफिंग का खर्चा लिखा हुआ है, इसके साथ हमने वाटर स्टॉपर का खर्चा भी लिखा हुआ है। वाटर स्टॉपर हम इस्तेमाल करते हैं रिटेनिंग वॉल के अंदर, फ्लोर जहाँ पे हमारा फ्लोर आ रहा होता है और रिटेनिंग वॉल का जॉइंट बन रहा होता है, उस जॉइंट के अंदर हम वाटर स्टॉपर रखते हैं ताकि कल को जॉइंट वगैरह लीक ना हो, कुछ भी पानी वगैरह का मसला हमारे लिए ना बने। तो यहाँ पे अगर हम खर्चे की बात करें 1,25,000 के अंदर आप लोगों की जितनी भी बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग है वो भी हो जाएगी और वाटर स्टॉपर जो हमने इस्तेमाल करना है वो भी इसी के अंदर शामिल है। पॉइंट नंबर 10 में देखें, चुगाटें हैं। चुगाटें जो हमारी बेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमने टोटल जो है वो 8 चुगाटें कैलकुलेट की हुई हैं। यहाँ पे 75,000 रुपये आप लोगों का चुगाटों पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। बेसमेंट की जो विंडोज़ हमारी लगती हैं, जो जहाँ से हमने उसकी वेंटिलेशन करनी होती है, वहाँ पे सेफ्टी ग्रिल जो आपकी लगेंगी उस पर आप लोगों का 35,000 रुपये खर्चा आएगा। ये जो मुकम्मल ओवरऑल आप लोगों का बेसमेंट का खर्चा आ रहा है, इसकी बात करें तो आप लोगों का 64 लाख रुपया बेसमेंट के मटेरियल्स का खर्चा आ रहा है। 64 लाख रुपया आप लोगों का, आप कह सकते हैं कि 8 मरला की बेसमेंट ये बनी है, जिसमें 2280 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं।
अगर हम यहाँ पे बेसमेंट की मज़दूरी के खर्चे की बात करें तो मज़दूरी के लिए जो आपको रेट मिलता है बेसमेंट के लिए 535 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेसमेंट का रेट मिलता है। और नॉर्मली जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर का हम बेसमेंट के अलावा घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको रेट मिलता है मज़दूरी का 400 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिसमें A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर आपको तैयार करके देते हैं। ये जो आपका मज़दूरी का खर्चा है ये बेसमेंट में जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होगा बेसमेंट का, उसके लिए 12,20,000 रुपये आप लोगों का मज़दूरी का खर्चा आ जाएगा। ये तमाम तर अखराजात अगर हम टोटल करें बेसमेंट के और सुपर स्ट्रक्चर के तो हमारे पास टोटल जो खर्चा आ जाता है, जिसमें एक कनाल के डबल स्टोरी घर को हमने तामीर किया है जिसके साथ हमने बेसमेंट भी बनाई है, तो हमारा 2,25,00,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें हम एक कनाल के प्रोजेक्ट को तामीर कर रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। जब भी आप लाइक करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमें खुशी होती है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अप्रिशिएट किया करें, ताकि ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हमने सारी चीज़ें एक एक करके कैलकुलेट करनी होती हैं और फिर इस तरह से एक्सप्लेन करनी होती हैं बच्चों की तरह, कि जो भी टेक्निकल पर्सन नहीं है तो उसको भी इस चीज़ की समझ आए। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को लाइक लाजम कर दिया करें। अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।